हेलो बच्चों, क्लास 8 इंग्लिश में आपका 7th चैप्टर एल्डर ब्रदर कंटिन्यू है। आपने 7 चैप्टर में 7 सेगमेंट ही कंप्लीट कर लिए थे, पढ़ लिए थे। अब आगे 8 पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात करना चाहता बेटा कि अब आपके 27 तारीख के आसपास आपका जो है वो एक टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए, जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और वो अब तक के सिलेबस में से होंगे जो जो भी अब तक पढ़ा दिया। तो आपको सब तैयार करना है। और साथ ही साथ 12 अक्टूबर से नेक्स्ट मंथ हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं और वो भी आपके ऐप से ही होंगे। तो इसमें आपको 50-50 क्वेश्चंस मिलेंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, और वो सारे दोनों तरह के पेपर MCQ बेस्ड होंगे। एक क्वेश्चन होगा, 4 उत्तर दिए होंगे, उसमें से आपको एक आंसर सेलेक्ट करके लिखना है, टाइप करना है। ये आपको करना पड़ेगा। पर इससे पहले ये ज़रूरी है कि आप जितनी सारी वीडियोस हैं वो वीडियोस को आप अच्छी तरह से देख लेके, बार बार देख लेके, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप जो है पेपर अच्छे से कर पाओगे। ओके बच्चों, तो आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो एल्डर ब्रदर का बचा हुआ भाग आगे। ही ग्रैब्ड, यहाँ से पढ़ते हैं। ही ग्रैब्ड माई हैंड, उन्होंने मेरा हाथ रगड़ा, एंड सेड, गुस्से से कहा, आर यू not ashamed of running with these ragamuffins after a पैसा काइट, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इस तरह से भाग रहे हो छोटी सी चीज़ के पीछे। 1 पैसा काइट, एक पैसे की पतंग के पीछे इस तरह के लुटेरे बच्चों के साथ, इस तरह के बच्चों के साथ भाग रहे हो लेने, पतंग लूटने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन, क्या तुम भूल गए हो, दैट यू आर नॉट इन अ जूनियर क्लास, तुम भूल गए हो कि तुम एक जूनियर क्लास में नहीं हो अब एनी मोर, यू आर इन द 8th नाउ, 1 क्लास बिहाइंड मी, अब तुम क्लास 8th में आ गए हो और मुझसे एक ही क्लास पीछे हो। यू आर स्मार्ट, तो स्मार्ट हो, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, इस मामले में बिल्कुल भी शक संदेह नहीं है कि तुम स्मार्ट हो। दैट बट वट यूज इज इट इफ डिस्ट्रॉयज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, परंतु इस स्मार्टनेस का क्या फ़ायदा कि तुम खुद की ही इज्जत नहीं कर रहे हो, खुद को ही तुम बदनामी दे रहे हो, खुद की ही तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तो यू मस्ट हैव थॉट, तुम्हें सोचना चाहिए, आई एम जस्ट अ ग्रेड बिहाइंड माई ब्रदर, मैं केवल अपने भाई से एक ग्रेड पीछे हूँ। सो नाउ ही डज नॉट हैव द राइट टू से एनीथिंग टू मी, इसीलिए उसे मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। बट यू आर मिस्टेकन, तुम गलती कर रहे हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, ये तो ध्यान रखो। एंड इवन इफ यू कम इन टू माई ग्रेड, जब तुम मेरे ग्रेड में आओगे, यू कैन नेवर इक्वल द एक्सपीरियंस, मेरे ग्रेड में मेरे बराबर आ सकते हो, पर तुम्हें एक्सपीरियंस मेरे बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखो। आई हैव लाइफ एंड द वर्ल्ड, मेरे पास ज़्यादा समय हुआ है इस संसार में आए हुए, मेरे पास अनुभव है। इवन इफ़ यू गेट एन MA, अगर आप एक MA भी कर लो, एक MA भी डिग्री कर लो, एंड डील इट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, ये डिग्री होती है PhD के बराबर होती है, और इवन है PhD, या PhD भी कर लो, PhD होती है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो आप PhD की डिग्री कर लो या डीलिट की डिग्री कर लो या MA के बाद ये दोनों डिग्रियां कर लो, तो भी ये बात तुम पर लागू होती है। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम फ्रॉम रीडिंग बुक्स, समझ बच्चों केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती। मदर नेवर पास्ड एनी ग्रेड एंड फादर प्रोबेबली नेवर वेंट बियॉन्ड द 5th, माँ ने कोई ग्रेड पास नहीं किया और पिताजी तो 5वीं क्लास के आगे गए ही नहीं। बट इवन इफ वी हैड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, फिर भी जैसे उनके अंदर पूरे संसार की बुद्धि है, पूरे संसार का ज्ञान है। मदर एंड फादर वुड ऑलवेज हैव द राइट टू करेक्ट अस, माँ और पिता दोनों के पास अधिकार है हमें हमेशा सही करने के लिए, हमारे बिगड़े हुए कामों को, हमारी बिगड़ी हुई रास्तों को सही करने के लिए। मे बी दे डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट हैव इन अमेरिका,
हो सकता है वो ये ना जानते हो कि अमेरिका में अभी कौन सी सरकार चल रही है और हाउ मेनी काउंसलेशन आर देयर स्काई, काउंसलेशन या कितने कॉन्टेलेशन मतलब एक पुच्छल तारे होते हैं ऊपर टकराने वाले, वो आकाश में कितने हैं। बट देयर इज 1,000 थिंग्स दे नो बेटर देन यू एंड मी, परंतु ऐसी हजारों चीज़ें हैं वो जानते हैं जो मुझसे बेहतर हैं और जो तुमसे भी बेहतर है। गुड फॉरबिट, गॉड फॉरबिट, भगवान का धन्यवाद करो, बट इफ़ आई शुड फॉल सिक टुडे, अगर मैं आज बीमार हो जाऊं तो देन दे हैड बी एट योर विट्स एंड, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी विट्स का अंत हो गया। यू वुडंट बी एबल टू थिंक ऑफ एनीथिंग एक्सपेक्ट सेंडिंग अ टेलीग्राम टू फादर, अगर मैं बीमार हो जाऊं तो तुम तो पिताजी को एक टेलीग्राम भी नहीं भेज सकते। बट इन योर प्लेस, तुम्हारे स्थान पर, ही वुड सेंड एनीवन टू टेलीग्राम टू गेट अपसेट टू बी वरीड, बट इन योर प्लेस, तुम्हारे स्थान पर तो ही वुडंट सेंड एनीबडी अ टेलीग्राम, वो एक टेलीग्राम किसी को भी नहीं भेज सकते, और गेट अपसेट टू बी वरीड, और चिंता और हो जाएगी। ही हैड फाइंड आउट अबाउट डिजीज हिमसेल्फ एंड ट्राई रेमेडी, ही हैड फाइंड आउट अबाउट द डिजीज, वो खुद रोग पहचानेंगे, हिमसेल्फ एंड ट्राई टू रेमेडी, और ठीक करने की कोशिश करेंगे, रेमेडी उपचार करेंगे। ही हैड फाइंड he had to find out the disease हो गया, then if it didn't work, अगर काम नहीं हुआ तो he had called some doctor, किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। but and you and don't even know how to make allowance last through the month, और यहाँ तक कि I don't even know, मैं यह भी नहीं जानता how to make your allowance, कि तुम्हें कैसे आज्ञा दी जाए last through month, लास्ट वाले मंथ। डोंट बी सो प्राउड ऑलमोस्ट कैचिंग अप मी, मुझे पीछे छोड़ने के लिए तुम घमंड मत करो। एंड बीइंग इंडिपेंडेंस नाउ, और अब आज़ाद होना चाहो तो। आई विल सी दैट यू डोंट गो ऑफ ट्रैक, मैं देख रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ तो उसका मतलब मैं देख रहा हूँ कि तुम रास्ते से हट रहे हो। इफ़ नीड बी, ही हेल्ड अप द फिस्ट, आई कैन यूज़ दिस टू, अगर ज़रूरत होगी तो मैं फिर करूँगा वो। ओके बच्चों, अब आपका लास्ट सेगमेंट रह गया, उसके साथ एक्सरसाइज आएगी। ओके बच्चों, वो आपको कॉपी में करनी होगी, पर उस एक्सरसाइज में से एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा, एग्ज़ाम में आएगा तो आपकी पूरी की पूरी वीडियो में से आएगा, जिसे आपको देखना होगा। पुरानी वीडियोस और नई वीडियोस, लगातार सारी वीडियोस देखनी होंगी, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, और अच्छा पेपर करना चाहते हैं तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके बेटा।